श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सुबह का टाइम है, नहा धो करके आ गई हूँ। घर की पूरी साफ़ सफाई हो चुकी है। ससुराल में थोड़ा सा जल्दी ही उठ जाती हूँ ताकि घर बहुत बड़ा है ना, साफ़ सफाई करने में सुबह काफ़ी टाइम हो जाता है। और आगे का ब्लॉग 2 दिन का ब्लॉग कंबाइन है, यानी कि कुछ छोटी छोटी क्लिप मैंने इसमें ऐड करी है। यहाँ पर हूँ ना, तो ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड ना मैं अपनी फैमिली के साथ करूँ, सासू माँ के साथ करूँ। और कहीं कोई आंटी बैठने आ जाती हैं तो ऐसा ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम मिल पाता है। तो यहाँ पे 2 दिन का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं नहा धो करके आ गई हूँ और मैं देख रही थी कि लाइट आ गई है, क्योंकि लाइट ना थी नहीं सुबह से, और अभी आई है लाइट। तो बस मैंने अपना हेयर वॉश करा है, अच्छे से हेयर ड्राई करूँगी। थोड़ा सा अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया है, फेस मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और बॉडी लोशन, ये सब लगा करके सिंदूर, लिपस्टिक और बिंदी, बस इतना सा मेरा रहता है। और सिंदूर मैं पता कैसे लगाती हूँ, पहले ना ऐसे ही लगा लेती थी, मतलब बिना मांग वांग निकाले। बट पता नहीं अब ऐसा लग रहा है कि मांग निकाल के ही सिंदूर भरना चाहिए। तो हल्की सी कंघी करके बस सीधी मांग निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो है सिंदूर लगा देती हूँ। हेयर वॉश करे थे तो मैंने मंगलसूत्र निकाल दिया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, ये सारी ज्वेलरी बहुत ज़्यादा अड़ती है, मतलब चुभती है ना गले में, नहीं मन करता इतना पहनने का। बट आज पहन लिया क्योंकि हेयर वॉश करे थे। और आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादातर ना मैं उतार कर ही रखती हूँ गर्मियों में। और यहाँ पर कपड़े वगैरह मैंने हाथों हाथ धो दिए थे, तो फिर मैं वो आई हूँ डालने के लिए। पैर पोछ वगैरह भी मैंने धो करके डाल दिए थे। तो अब मुझे ना जल्दी से बस यही बेडशीट वगैरह मैंने धो दी थी। और सारे सारे मतलब जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं सब हाथ से ही धोती हूँ, चाहे फिर मैं यहाँ रहूँ चाहे वहाँ रहूँ। हाँ, कभी कभी ऐसी हैवी, बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी चादर ब्लैंकेट हो जाते हैं, वो मैं मशीन में धोती हूँ। और मशीन में ड्राई करना होता है तो फिर मैं ड्राई कर देती हूँ। बाकी मेरा धोना कपड़ों का वो हाथ से ही रहता है। और अंदर आकर के देखा तो श्रेय आ गए थे खेल खाल के, क्योंकि वो जाता है दादू के पास खेलने के लिए, वहीं बैठे बैठे बातें करेगा, खेलेगा। और अब वो आ गया था तो मैं उससे वही बोल रही थी कि श्रेय अब चलो नहा लो आप, क्योंकि जल्दी से नहा लोगे तो आप पढ़ाई करने भी बैठ जाओगे। तो बस थोड़ा सा उसको प्यार करके और फिर मैं चली गई थी अंदर, जो भी अपना बेडशीट वगैरह सही करना है वो। फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि किचन में ना मैंने नहाने के पहले सब्ज़ी बना ली थी। रोटी मैं बिना नहाए नहीं बनाती हूँ। हाँ, थोड़ी-सी लेट हो गई थी ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना सब्ज़ी वग़ैरह बना कर रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है मैं नहाते-नहाते लेट हो जाऊँ, तो फिर सबका टाइम हो जाएगा खाने का। मेन है पापा, पापा को ना बिल्कुल टाइम से चाहिए होता है, वो टाइम के बहुत पाबंद है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी बना ली थी, बेसन के आलू की सब्ज़ी, कहीं-कहीं राजस्थानी गट्टे कहते हैं। तो पापा को सर्व कर दिया था, मैं गरमा-गरम सेंक रही थी, फिर मम्मी को भी दे दिया था मैंने। और अब बचे हम तीनों लोग, इनको आने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने कहा चलो रोटियाँ ना सबकी एक साथ ही बना लेती हूँ, फिर साथ में बैठ के खा लेंगे। क्योंकि अगर ये होते तो मैं इनको भी गरम-गरम खिला देती, बट ये थोड़े थे नहीं घर पे, इनको थोड़ा-सा टाइम था आने में। तो मैंने रोटियाँ बना ली थी, ये सब्ज़ी है। और ये ना बेसन के आलू की सब्ज़ी है। जब भी कभी मन नहीं लगता ना क्या सब्ज़ी बनाएँ, घर में क्या ही, तो ये सारी सब्ज़ियाँ बड़ी अच्छी लगती हैं देशी स्टाइल की। तो यहाँ पे मेरी प्लेटिंग हो चुकी है और हम लोगों ने लंच वंच करा। उसके बाद फिर यहाँ पे साफ़-सफ़ाई करनी होती है, क्योंकि हम लोग यहीं पर नीचे बैठकर ही लंच करते हैं। साथ में बैठ के करते हैं ना, तो रूम में तो बन नहीं पाएगा, रूम थोड़ा-सा छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ पे बाहर बैठ के आराम से नीचे बैठ के लंच करते हैं। और थोड़ा-सा लंच करते वक़्त थोड़ा-सा जो भी कुछ फैल जाता है सब्ज़ी वग़ैरह ये सब कुछ, तो अच्छे से मैंने पोछा लगाया, फिर झाड़ू लगा दी ऊपर से। और सोफ़ा वग़ैरह सही मुझे दिन में 3-4 बार करने पड़ते हैं, इतने ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, मतलब एक बार बैठो और मेसी हो जाते हैं। कपड़े बाहर जो मैंने डाले थे ना, वो सूख गए, तो मैंने अंदर उठा के सोफ़े पे रख दिए। और यहाँ पर अब मेरा रहता है मी टाइम, क्योंकि पूरे दिन से काम कर रही हूँ, तो अच्छे से मैंने हाथ-पैर वॉश करके और अपना बॉडी लोशन लगा लिया, मॉइस्चराइज़ कर लिया बॉडी को, बाल थोड़े से खोल दिए क्योंकि सुबह से ही मैंने बना लिए थे, तो दोपहर भर ना खुले रहेंगे, अच्छे से ड्राई हो जाएँगे। ऑल ऑफ यू, शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अब आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर भर जो है थोड़ा-सा लंबी दोपहर होती है ना गर्मियों में, तो मैंने बहुत कुछ किया, थोड़ा-सा रेस्ट भी अपने लिए ज़रूरी है, तो मैंने वो भी करा, वीडियो का एडिटिंग करा, फिर मैंने व्लॉग भी अपलोड कर दिया है फेसबुक पे। मेरा पेज है वहाँ पर। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे फेसबुक पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। फेसबुक पेज का नेम मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, तो आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। वीडियो वगैरह एडिटिंग करके अपलोड करके फिर सबके लिए चाय वाय बनाई, पानी भरा,
कपड़े अभी उठा लाई हूँ, अब वो फोल्ड करूंगी बाद में। पहले थोड़ा सा मुंह वो धुल के और रेडी हो गई। पता है गर्मी इतनी ज्यादा है ना, शाम के बज गए हैं 5, बल्कि ज्यादा ही। हाँ देखो, 5:15 हो गए हैं, लेकिन धूप इतनी तेज वाली धूप है ना कि गर्मी इतनी है, बाहर जाने का मन नहीं कर रहा। तो मैं यहीं इसी कमरे में रहकर अपना पूरा वीडियो का एडिटिंग सारा काम अपना निपटाती रहती हूँ, क्योंकि फिर डिनर बनाने वक्त तो बाहर जाना ही है, तब तो किचन में गर्मी में जाना ही है। तो बेटर है जितने टाइम मैं रहूँ तो यहाँ पर मैं अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और इस तरीके से हमारा शाम का रूटीन रहता है। मम्मी गई हैं दूध निकालने के लिए गाय भैंस का, और श्रेय और दादू गए हैं फार्म हाउस पे घूमने के लिए शाम के टाइम, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाता है ना वहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं गांव के, सब लोग बैठने, तो उसको अच्छा लगता है वहाँ पर खेलते हुए। वैसे मैं दोपहर को सोती नहीं हूँ गर्मियों में। अगर मैं दोपहर को सो लेती हूँ ना तो फिर मुझे रात को नींद नहीं आती, अपना कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बट आज ना मुझे पता नहीं अजीब सा लग रहा था। कल हमारे वहाँ ना इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी तूफान आया ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं। ऐसा लग रहा था कि लाइट तो अब गई 10-15 दिन के लिए, बट पता नहीं कैसे आंधी तूफान बंद होते ही 5 से 10 मिनट बाद लाइट आ गई थी। वाह, चमत्कार हो गया। मैंने कहा, सब लोग बड़े खुश हो गए। तो आंधी तूफान में नुकसान तो ऐसा किसी का नहीं हुआ है, बट बहुत तेज आंधी तूफान थी। घर में सब जगह धूल मिट्टी, सूखे जो पत्ते उड़ के आ जाते ना गांव में, वो सारे पत्ते आ गए थे। तो वो सारे साफ करते करते मैंने रात को ही कुछ कर दिए थे अंदर के। बट बाहर जो हमारा आंगन है और इस साइड रूम, बहुत सारे रूम है, तो वहां पर और ये सारा साफ करते हुए सुबह सुबह मुझे लगे थे 1 से 1.5 घंटा। इतना सारा कचरा, इतनी सारी धूल मिट्टी, सूखे हुए पत्ते उड़ के आ गए थे ना कि जब मैंने सुबह झाड़ू लगाई ना, एक बड़ा जो हमारा टब नहीं है नहाने वाला, वो बड़ा टब भर के पूरा कचरा हो गया था। तो इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी में मैंने काम करा, तो इस वजह से हो गया था मुझे इन्फेक्शन। तो जो पुराने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं ना, मुझे ना धूल से इन्फेक्शन है, डस्ट एलर्जी है। तो मैं धूल में ज़रा सा भी काम करती हूँ ना, मुझे खांसी जुकाम जैसा हो जाता है, गले में खराश हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें। तो मुझे पता नहीं था कि इतनी सी धूल में मतलब ऐसा हो जाएगा। बट आंधी तूफान हो या कोई भी धूल हो, धूल तो धूल होती है। तो कोई बात नहीं, वो आज रहेगा, कल तक ठीक हो जाएगा। तो फिर इस वजह से ना मुझे और नींद आ गई कि चलो यार सो जाते हैं। सर भी मेरा चढ़ रहा था गर्मी की वजह से, तो मैंने कहा चलो आज सो जाते हैं, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो बस मैंने 1-1.5 घंटा नैप ली, उसके बाद उठ के अपना सारा काम करा और अब वापस से लग गई हूँ अपने काम में। और बस अब काम चलता ही रहेगा रात को 10 बजे तक। और यहाँ पे शाम को ये घर पे आते-आते ले आए थे मोमोज़, क्योंकि उनको पता था मुझे मोमोज़ खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो वो लेकर आए हैं, और मोमोज़ ना ठंडे ना हो जाएँ तो हम लोग प्लेट में बस उतने ही निकाल रहे थे रैपर से, ताकि ठंडे ना हो जाएँ। साथ में प्याज़ और ये चटनी तो इतनी मज़ेदार थी ना, मज़ा आ गया था खा कर के मोमो। बहुत अच्छे वाले मोमोज़ लेकर के आते हैं ये। अब मैं आपको नेक्स्ट डे आफ्टरनून में मिल रही हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं आई थिंक सुबह के 11:30 या 12। तो यहाँ पे आफ्टरनून नहीं मान लो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे मैं श्रेय को पढ़ाने के लिए बैठाई हूँ, क्योंकि उसने नहा धो लिया है। तो मैं उसको वही बोल रही हूँ कि चलो अब पढ़ाई कर लो, अच्छे से होमवर्क कर लो, क्योंकि ना उसके स्कूल में से रोज़ हर 2 दिन में कभी कभी रोज़ ऐसे होमवर्क मिलता है, हर सब्जेक्ट में एक एक दो दो पेज, ताकि बच्चों को ना वो एक रिमाइंड के तौर पे बना रहे। और यहाँ पे उसका कलावा निकल गया था, तो वो बोल रहा था मम्मा कलावा मुझे बांध दो, वापस से निकल गया है। तो मैं उसको वही बांध रही थी, क्योंकि उसको ये कलावा इतना पसंद है ना, जो कि उसके दादू ने दिया है। और बस इसका इरेज करते करते खेल भी रही थी, क्योंकि वो बोला था मम्मा ऐसे ऐसे करो, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया करके। तो वही मैं भी एक्शन कर रही थी, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं, हंस लेते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे देने हैं बहुत सारे, तो मैं ब्लॉग के एंड में आपसे बात करने के लिए इसलिए आई हूँ, क्योंकि मुझे देने बहुत सारे कमेंट का रिप्लाई जो कि आप लोगों ने प्रीवियस ब्लॉग वीडियो में करा है। आई थॉट कि मैं आज इस वीडियो में जितने भी मुझे कमेंट आए हैं, ज़्यादातर जिस चीज़ के लिए, उसका रिप्लाई मैं आज दे देती हूँ। वैसे तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई वीडियो में ही कर देती हूँ, बट फिर भी कई कमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई
लिखने से नहीं बनता है जब तक मैं अपनी जुबानी आपको सुना ना पाऊँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने अपनी दीदी का वीडियो, यानी कि मेरी ननंद दीदी हैं, उनका जो है, उनकी जो भी लाइफ अपडेट है मैंने आपके साथ शेयर करी थी वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो आप इस वीडियो के बाद इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, तब आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देख करके बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि दी आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, अगर आपने इतना बताया ही है तो मेरा फ़र्ज़ है कि अगर आपने पूछा है तो मैं बताऊं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप उनके बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दूँ। सबसे पहले मुझे क्वेश्चन था कि आपकी ननंद कितनी है, तो मैं आपको बता दूं मेरी 3 ननंद हैं, और लास्ट नंबर पे यानी कि 4th नंबर पे फिर मैं हूँ, यानी श्रेय के पापा हैं। तो हमारी कुछ ऐसी फैमिली है ससुराल में, मेरी बड़ी वाली ननंद, बीच वाली ननंद और छोटी वाली ननंद, एंड लास्ट में फिर इनका नंबर आता है। तीसरी वाली दीदी है, उनका निधन हो गया था 2 महीने पहले, जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करा था। मेरी जितनी भी ननंद है ना वो मुझसे बड़ी है, तो मैं उन सबको दीदी कहकर बुलाती हूँ, और मेरी जेठानी जी हैं मैं उनको भी दीदी कहकर बुलाती हूँ। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा मैं दीदी दीदी क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मैं ही पूरे ससुराल में मैं ही सबसे छोटी हूँ, तो मेरा फर्ज है कि मैं सबको रिस्पेक्ट दे के दीदी बुलाऊं। ये जो 3rd नंबर की मेरी ननंद थी, यानी कि मेरी दीदी, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम दोनों लोग बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसा होता है ना ससुराल में आपका, जैसे आपकी देवरानी होती है कहीं कहीं, है ना, कोई ना कोई ससुराल में आपका एक बेस्ट फ्रेंड ऐसा ज़रूर होता है जिसको आप मन की सारी बातें बताते हो। में सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपकी दीदी के कितने बच्चे थे, क्या है उनकी फैमिली के बारे में। तो मैं बताती हूँ, उनकी ससुराल फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत हम्बल है, बहुत फ्रेंडली है, और उनके 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी एंड छोटा बेटा। इस तरीके से एक बेटा एक बेटी है, बेटी है जो बड़ी है, और बेटा है वो छोटा है। मैं आपको बात मैं आपसे बात कर रही हूँ ना कैमरे में, तो मुझे वो दिखाई दे रही है, आई फील हर, मुझे वो सब कुछ मतलब एकदम आंखों के सामने आ जाता है कि हम लोगों ने कैसे एक दूसरे के साथ वक्त बिताया एंड ऑल। खैर कोई बात